हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड्स। अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ईओबीयू की मीटिंग हुई थी आईबीए के साथ, तो ये पेंशन अपडेशन के बारे में, बैंक रिटायरीज के पेंशन अपडेशन के बारे में ये बात उठी थी कि इसको हम प्री 2002 तक के रिटायरीज का पेंशन अपडेशन को फर्स्ट स्टेज में करेंगे और उसके बाद बाइपार्टाइट वाइज एंड आगे के लिए रोड मैप बनाएंगे। और इस बात की एक कंफर्मेशन एक टाइप कह सकते हैं कि गुजरात बैंक वर्कर्स यूनियन के 16वें कॉन्फ्रेंस में जब सीएस वेंकटचलम सर बोल रहे थे तो उन्होंने दो बातें कही कि रिटायरीज का पेंशन अपडेशन यानी रिटायरीज का ग्रीवांसेज हमारी ग्रीवांसेज है और हम इसको जरूर सेटल कराएंगे। और उसमें उन्होंने कहा कि और नए लोगों के लिए ओल्ड पेंशन की बात भी हमने 12th बाइपार्टाइट के चार्टर डिमांड में इंक्लूड किया है। और ये भी कहा कि चूंकि कास्ट ऑफ फंड की बात है तो भी प्रेफर कि 86 से लेकर 2002 के रिटायरीज को पहले पेंशन अपडेशन में हम कंसीडर करें। यानी एक तरह से आम सहमति बनी है कि फेस्ड मैनर में पेंशन अपडेशन का कार्य शुरू किया जाए। इस बारे में एआईबीएफ ने अपना प्रोटेस्ट ईओबीयू के कन्वेनर से जारी को प्रोटेस्ट लेटर लिखा हुआ है। ये 26/12 का लेटर लिखा हुआ है और इसमें चूंकि पत्र एग्जॉस्टिव है, 8 पॉइंट में है, लेकिन फर्स्ट सेकंड पॉइंट छोड़ के बाकी पॉइंट जो 3, 4, 5 पॉइंट हैं उसमें एआईबीआरएफ ने क्या किया, एआईबीआरएफ का गुणगान, एआईबीआरएफ ने कैसे हम ग्रीवांसेस को, ओल्ड रिटायरीज के ग्रीवांसेस को चाहते हैं सेटल हो जाए, वो सब बातें लिखी हैं जिसका कोई खास अर्थ नहीं है। इसको अगर मैं आपको एक लिंक दूंगा उस लिंक से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। स्टार्टिंग से है, वी फाइंड फ्रॉम द रिसेंट कम्युनिकेशन इश्यूड बाय ईओबीयू दैट इट हैज बीन डिसाइडेड इन द ईओबीयू मीटिंग held in Chennai on 15 December 22 that it would be pursue demand of updation of pension in banks to achieve it in phased manner. As per this circular, in the first phase, by pensioner who retired under 5th, 6th and 7th settlement would be covered, and the for rest pensioner clear roadmap will be drawn for this purpose. As you are aware that updation of pension is the most important demand for more than 7 lakhs bank retirees, they have been eagerly waiting for early achievement of this demand. Retirees organization have been relentlessly working at the organizational level for the last several years to achieve it to meet expectations and aspirations of their members. AIBRF is on the forefront to raise this demand forcefully through several action programs on continuous basis for last several years with some positive signals. और उसके बाद जो पॉइंट से मैं आपके पास कवर करना चाहता हूं वो है कि we find now that on important issue of updation, EOBU leadership has not considered fit to hold consultation with the retiree organization before taking vital decision to address in the phased manner. This situation will, according to us, only lead to more frustration and disappointment among 7 lakhs retirees who all along been aspiring for updation on RBI lines. At this stage, we would like to reiterate that AIBR shall continue to take required steps to strengthen coordination within service unions as we feel it is absolutely needed for the benefit of retiree movement in general and working class movement in banking industry in particular. The above submissions are placed for kind consideration of EOB leadership and with expectation of response it considered proper. AIBRF का कहना है कि फेस्ड मैनर में होने से हमारे रिटायरीज के बीच में डिसअपॉइंटमेंट एंड द फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि सारे रिटायरीज ये वेट कर रहे हैं पिछले 28 वर्षों से लगातार कि पेंशन अपडेशन का कार्य हो। और एक बात कुछ और भी समझ में आती है, अगर फेस्ड मैनर में इसको शुरू किया गया तो हो सकता है कि 2002 के रिटायरीज के बाद के लोगों का
ये अपडेशन फिर लिंगर ऑन हो जाए। देखिए आने वालों समय में ईओब्यू के लीडर्स इसको किस तरह से मैनेज करते हैं और अपना क्या पॉइंट रखते हैं जो पेंशनर्स को, रिटायरीज को फायदेमंद हो। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।